नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा पहला सवाल। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? किलायू, माउंट कोटोपेक्सी, स्ट्रोम्बोली या विसुवियस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली। और ये इटली से संबंधित ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। मिजोरम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट है? इसके इम्बाउंड कुश्ती, वर्मा कलाई या थोड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्बाउंड कुश्ती। इसके जो है ये जम्मू कश्मीर का मार्शल आर्ट है, वर्मा कला ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, और थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन हैं? आर बोनी, गैब्रियल, सीनी शेट्टी, द्विता रॉय या लाना नेप्पी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ही विलोम करते हैं। सीनी शेट्टी ये मिस इंडिया 2022 के विजेता रहे हैं। पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? प्रियम गांधी मोदी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, बिमल जलान या सागरिका घोष? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सागरिका घोष। और इन्होंने एक बुक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी लिखे हैं। ये दोनों बुक आपके नज़र में एग्जामिनर के नज़र में इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 5, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, अकबर और हेमू, इब्राहिम लोदी और बाबर या बाजीराव प्रथम और बाबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में किसके अध्यक्षता में संपन्न हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया। 23 जनवरी 2023 पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सीवीं जयंती मनाई जाएगी? 127वीं, 125वीं, 126वीं या इनमें से नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 126वीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, कटक में, कटक यानी उड़ीसा में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पहलवान जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो कौन है? दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, अंशु मलिक या रवि कुमार दहिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार दहिया, जो कि 57 केजी भार वर्ग के भारतीय पहलवान हैं। किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951, 7वीं संविधान संशोधन 1956, 10वीं संविधान संशोधन 1961 या 12वीं संविधान संशोधन 1962? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं संविधान संशोधन
56 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी या अमृता प्रीतम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी। और ये बांग्ला भाषा की महिला साहित्यकार हैं। अगर क्वेश्चन आए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थे, तो वो थे महादेवी वर्मा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप इसे इस डाउट में नहीं रखिएगा। ये हिंदी भाषा से संबंधित है और ये बांग्ला भाषा से। सवाल नंबर 11, किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 में भी दूसरी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्ल बेरी, शार्पलेस, कैरोलिन के बर्टीजे, मॉर्टन मेल्डॉल या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल बेरी शार्पलेस, जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 में भी दूसरी बार ये सम्मान मिला, नोबेल पुरस्कार। भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश की प्रतिष्ठित पिंगट जैसा जमेलंग यानी टेंट्रा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, म्यांमार या सिंगापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सवाल नंबर 13, म्यांमार की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा, डकार, नेप्यूदो या रंगून? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेप्यूदो। श्री जयवर्धनेपुरा ये श्रीलंका की राजधानी है, डकार ये सेनेगल का है और रंगून जो है ये म्यांमार का ही प्राचीन नाम है। यहाँ म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है बेटा? क्यात। ठीक है, एक छोटा सा मैं ट्रिक बताने का कोशिश करूँगा जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। मान लिया एक बच्चा है, ठीक है, बड़ा बदमाशी बच्चा है, तो इनके मम्मी ने इसको पीट दिया। ठीक है, पीट रहा था तभी बच्चा चिल्ला रहा था, मैया मार मैया मार। तो इसके पिताजी ने क्या बोला? नहीं पीटो नहीं पीटो नहीं पीटो, मतलब नहीं पीटो नहीं पीटो। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? क्या नहीं पीटेंगे? इतना ज़ोर से, मतलब इतना देर से ये बदमाशी कर रहा है, नहीं पीटेंगे, ऐसा बोलता है। कौन? उनके मम्मी। मतलब ट्रिक समझ में आया होगा, है कि नहीं? कहने का मतलब ये बदमाशी बच्चा उनके मम्मी द्वारा पिटा जा रहा था। लड़का चिल्ला रहा था मैया मार मैया मार। तो उनका पिताजी क्या बोलते हैं? नहीं पीटो, मतलब नहीं पीटो नहीं पीटो। तो उनके मम्मी क्या बोलते हैं? क्या नहीं पीटेंगे? इतना देर से जो बच्चा बदमाशी कर रहा है कि नहीं? तो इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यानी म्यांमार की जो राजधानी है नायपीदो और मुद्रा है क्यात। सवाल नंबर 14, मृत्यु सागर नाम से प्रसिद्ध मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल या गोबी मरुस्थल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तकला मकान मरुस्थल, जो कि चीन में स्थित है और इसे मृत्यु सागर के नाम से भी जाना जाता है। आटाकामा मरुस्थल ये विश्व की सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या कांजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया। वो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेलेगी? अमेरिका टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और सानिया मिर्जा जो आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगे वो है दुबई ओपन। दुबई ओपन ये उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा, दुबई ओपन। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? मलेशिया, चीन, कंबोडिया या लाओस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया से होकर मेकांग नदी नहीं बहती है। बाकी चीन से होकर बहती है, कंबोडिया, लाओस से होकर बहती है। लंबाडी भाषा किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या त्रिपुरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चिली, न्यूजीलैंड, मलेशिया या फिजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी। और फिजी की जो राजधानी है बेटा वो है सुआ। बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है? 29.44 लाख करोड़ रुपये, 30.83 लाख करोड़ रुपये, 39.44 लाख करोड़ रुपये या 34.50 लाख करोड़ रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 39.44 लाख करोड़ रुपये। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क के तौर पर एक सवाल दिया था, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जनार्दन ठाकुर। और आज के सेशन का जो अंतिम सवाल होगा वो आपके होमवर्क के तौर पर सवाल है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक कौन हैं? अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल तक है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के सेशन का अंतिम सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।